बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मंडे है और कचहरी में आप देख सकते हैं बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है। ना क्लाइंट्स है, ना आपको वकील ज़्यादा मिलेंगे। बहुत कम लोग हैं जो आज आए हुए हैं। अच्छा, फ्राइडे को भी छुट्टी है, सैटरडे को भी छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है। वो तो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने अनाउंस की है जस्ट फॉर स्मार्ट लॉकडाउन। अब सवाल यहाँ पर ये बनता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई हॉस्पिटल खुला है, मरीज़ जो कि एम्बुलेंस लेके जा सकता है, तो एक कस्टडी अडियाला जेल से इस्लामाबाद कचहरी नहीं आ सकती। क्यों? रोड बंद है। अब ज़ाहिरी बात है, एक मुलजिम है, ही इज़ नॉट कन्विक्टेड येट। अब वो जेल में सड़ा रहेगा, उसको तकलीफ़ होगी, हज़ार मसले हो सकते हैं उसको। तो जो कि उसकी राइट है कि उसको अदालत में आज पेश किया जाए। अगर पेश ना किया जाए तो उसके लिए एक और रास्ता है जो कि ऑनलाइन मोड का है। तो इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे। ठीक है, साहब भी आप भी आ जाएं। आपने जो बात की है साथ में, ये बड़ी वैल्यूबल बात है। देखें, इस वक्त दुनिया के अंदर हम देखें ना, तो तकरीबन 47 से 60 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे ऑनलाइन मोड्स है। कोविड के बाद फिनलैंड, यूरोप, जिसमें डेनमार्क है, जिसमें अमेरिका है, चाइना है, इवन चाइना की जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, शंघाई है और अदरवाइज़ जो हैं, चाइना के अंदर ई कोर्ट्स का जो प्रिंसिपल है उसको अडॉप्ट किया जाता है। ई कोर्ट्स और जो वर्चुअल आपकी हियरिंग है वो होती है। अब चाइना है, यूके है, ऑस्ट्रिया है, डेनमार्क, ये सारे कंट्रीज़ अगर इन वैल्यूएबल राइट्स को जो कि कस्टडी में मुल्ज़िमान के अदरवाइज़ जो हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इस सारी सिचुएशन के अंदर जो लॉकडाउन की हो उसको देखते हुए वो लोगों का टाइम बचा रहे हैं, तो हमारे मुल्क में ये क्यों नहीं होता? हम देखते हैं जब भी लॉकडाउन होता है, जब भी कोई धरने जलसे होते हैं, जब इस तरह की सिचुएशन होती है, ना तो अडियाला जेल से मुल्ज़िमान आ सकते हैं, ना उनकी कोई उनका पुरसाने हाल होता है। इवन अगर वो बीमार भी हैं तब भी उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। उनके बेसिक राइट्स जो है ना यहाँ पे वायलेट होते हैं। और वायलेट कैसे होते हैं? उनकी बेल्स नहीं होती, उनकी फर्दर प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती, उनकी ऑनलाइन कोई ऐसा मोड नहीं है जिसके ऊपर उनको शिफ्ट करके उनकी ऑनलाइन ही अटेंडेंस करवा ली जाए। कोई ऐसा ऑनलाइन मोड नहीं जिसके ऊपर लॉयर्स जो है वो आकर तो वो अपनी प्रोसीडिंग में हिस्सा ले सकें और कोर्ट जो है वो ऑनलाइन प्रोसीडिंग को कंडक्ट कर सके। पूरी दुनिया में मीटिंग्स हो रही हैं, इंटरनेशनली जो पीस टॉक्स हो रही हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, जूम मीटिंग्स हो रही हैं, लेकिन हम देखते हैं कि सारी सिचुएशन के अंदर जो हमारा कोर्ट सिस्टम है उस पर अभी तक कोई ऐसा जूम मीटिंग का कोई मैकेनिज्म नहीं है। पूरा कॉर्पोरेट सेक्टर उठा के देख लें, दुनिया आजकल सिमट गई है, अपना वक्त बचाती है। यहाँ से लोग उठ के ताइवान नहीं जाते, यहाँ से लोग उठकर चाइना नहीं जाते, ऑनलाइन मीटिंग करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर ऑपरेशंस को जो है हैंडल करते हैं। तो कोर्ट्स में एक साइल को, लिटिगेंट को क्यों ये राइट नहीं दिया जा सकता? हम देखते हैं, जब आज का नोटिफिकेशन देख लें, सुबह हाई कोर्ट में नोटिफिकेशन आया, तमाम के तमाम केसेस अर्जन हो गए, ना लॉयर्स पेश हो सके, ना ही लिटिगेंट पेश हो सके। यही कोर्ट्स चल सकती थी, यही सारे लोग अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे सकते थे। अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो ऑनलाइन वर्क क्यों नहीं हो सकता? सो हमें इस पर शिफ्ट होना होगा एज सुन एज पॉसिबल। हमारी जो लॉयर्स की बॉडीज़ हैं, जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनको आगे आना होगा और इस मेन इशू को, जो कि हमारा मेन कोर इशू है इस वक्त का, क्योंकि बीइंग ए लॉयर हम सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम कोर्ट्स के अंदर सिर्फ डेली की एक प्रैक्टिस करने आते हैं। हमारा काम लिटिगेंट्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, हमारा काम सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। वो हमारा बार कोर्ट प्रैक्टिशनर एक्ट भी यही कहता है। सो हम अपनी अगर ड्यूटीज़ लॉफुली उनको परफॉर्म करें, उनको आगे लेके चलें, तो मेरा ख्याल है ये तमाम इश्यूज़ को एड्रेस किया जा सकता है। और अगर आज ना किया गया, कल परसों ये काम ऑनलाइन मोड का हर सूरत करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। और इस रहती दुनिया में टेक्नोलॉजी के साथ आपको हम आंग होना पड़ेगा, नहीं होंगे पीछे रह जाएंगे और दुनिया आगे चली जाएगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।